कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, यहाँ धरा क्या है बजुज अकबर के और अमरूद के। नमस्कार, वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है जो उन्होंने इलाहाबाद के बारे में कहा कि इलाहाबाद में अमरूद के और अकबर के, यानी कि अकबर इलाहाबादी के, और रखा ही क्या है। अब अकबर इलाहाबादी शायद अकबर प्रयागराजी कहलाए जाएं, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। योगी सरकार जो कुछ बदलाव नहीं ला पाई अपनी सरकार में, पिछले जितने भी दिनों उनकी सरकार रही है, लेकिन ये काम जरूर किया है, एक तब्दीली जरूर की है कि स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं, अब शहरों के भी नाम बदले जा रहे हैं, और साफ तौर पर इसी के साथ साथ इतिहास बदलने की भी कोशिश हो रही है। पूरा मुगल इतिहास जो है वो सिरे से खत्म करने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कुछ दिनों बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारी स्कूल की किताबें हैं, उनमें हमें मुगल इतिहास के नामो निशान भी देखने को ना मिले। आपको बता दें कि 1575 में जो है इलाहाबाद ये नाम रखा गया था। अकबर ने लिखा था, अकबर द ग्रेट, महान अकबर, जिनको हमने अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि एक ऐसा किंग, एक ऐसा राजा जिसने अपने राज में तमाम धर्मों के लोगों को शामिल करने की कोशिश की। एक मुस्लिम किंग, मुस्लिम राजा होने के बावजूद किस तरह से वो तमाम धर्मों को समेट कर लेकर आए, और इसीलिए उनको अकबर द ग्रेट कहा गया। 1575 में इलाहाबाद नाम रखा गया। इलाहाबाद का मतलब खुदा का घर। अब इसमें कौन सा वो खुदा है, ये अकबर ने लोगों पर छोड़ दिया कि किसका घर है आखिर। अब खुदा का घर जो है वो अब प्रयाग बन गया है, प्रयागराज बन गया है। इससे पहले 1575 से पहले प्रयाग नाम था, और साफ तौर पर सफाई दी जा रही है। तमाम वो लोग जो कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि इतिहास पलटने की ये कोशिश है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ से और आप तमाम लोगों से जो कि पिछले कुछ दिनों में इलाहाबाद गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि कितनी बुरी हालत है इस शहर की। सड़कें टूटी हुई हैं, पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बर्बाद है। स्कूलों की हालत देखिए, आप अस्पताल की हालत देखिए। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि इलाहाबाद जब प्रयागराज अब बन गया है तो सड़कें बन जाएंगी, क्या स्कूल स्थापित हो जाएंगे, वहां अस्पताल बन जाएंगे, अस्पतालों में बेहतर इलाज होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या वहां पर योगी आदित्यनाथ का जो एनकाउंटर राज पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या प्रयागराज में ये हुंडा राज, ये एनकाउंटर राज नहीं होगा। तो ऐतिहासिक मुगल सराय स्टेशन जो है वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया, और अब जो है इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। अब सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि क्या जो होर्डिंग्स और तमाम तरह के जो बोर्ड्स जहां पर सब जगह इलाहाबाद लिखा है, लोगों के तमाम एड्रेसेस, ये सारा पैसा आखिर किसके पैसे से, ये टैक्स पेयर का जो पैसा है उसी को बर्बाद किया जाएगा। कहां से लेकर आएंगे योगी आदित्यनाथ ये पैसा, जो इतना बड़ा खर्च है वो उसको पूरा करेंगे। और ये जरूरी है कि एक नागरिक होने के नाते हम ये पूछें कि क्या हमने आपसे ये मांगा है कि आप इतिहास बदल दें, क्या हम वाकई ये आपसे चाह रहे हैं कि आप सिर्फ नाम बदलें। हमने सरकार बदली थी, अगर यही अच्छा होता कि हमें नाम ही बदलना होता तो शायद हम वही मांगते, लेकिन हमने सरकार बदली थी। और एक बात जरूर याद रखिए आप कि वो सरकार या वो राजनीतिक दल जो आपको बार बार इतिहास में लेकर जाएं, वो आपको एक अच्छा भविष्य कभी नहीं दे सकते। और इसीलिए हर नागरिक और हर टैक्स पेयर के लिए सवाल जरूर बनता है कि आखिर इलाहाबाद का नाम सिर्फ प्रयागराज रखने से क्या कुछ वहां पर बदल जाएगा। तो ये तमाम जो पूरा प्रयास है, पूरी जो कोशिश है, दरअसल ये उस एक थ्योरी का हिस्सा है जिसमें जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो ये कहती हैं कि जो रूलर्स आए थे, मुगल जो शासक थे, दरअसल उन्होंने भारत की जो ग्लोरी थी उस तमाम को ग्लोरी को जो है वो बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और अब जो है इतने सालों बाद अब जब सत्ता में आई है बीजेपी अपनी मेजॉरिटी के साथ, तो वो जो खोई हुई ग्लोरी है उसको वापस लेके आएगी। क्या मायने होते हैं इस ग्लोरी के, ये भी पूछा जाना जरूरी है कि क्या इस ग्लोरी के तहत जो है हमें समृद्धि मिलेगी, क्या इसमें हमारा विकास होगा, क्या वृद्धि होगी, या सिर्फ और सिर्फ नाम ही बदले जाएंगे। ये पूछा जाना बिल्कुल बहुत जरूरी है। और ये भी पूछा जाना जरूरी है कि क्या अगर इलाहाबाद का नाम अगर प्रयागराज रख दिया गया है, तो अगर गोरखपुर का नाम हम न्यूयॉर्क रख दें या वॉशिंगटन रख दें या जो कुछ भी आदित्यनाथ जी अच्छा समझें वो नाम रख दें, तो क्या वहां पर एंसेफेलाइटिस से मरने वाले जो बच्चे हैं वो नहीं मरेंगे? क्या ये मौतें नहीं होंगी? क्या वहां ऑक्सीजन से जो बच्चे तड़प तड़प के दर्जनों की तादाद में मर गए, क्या वो नहीं मरेंगे? ये कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं, ट्विटर पर जाके मैंने देखा, वो ये पूछ रहे हैं कि गिरता हुआ रुपया, अगर रुपए का नाम हम डॉलर रख दें या दीनार रख दें, तो क्या वाकई जो रुपया गिर रहा है लगातार, क्या उसका गिरना रुक जाएगा? तो अगर नाम बदलने से इतिहास बदल जाता, अगर नाम बदलने से हालात बदल जाते, अगर नाम बदलने से विकास हो जाता, तो शायद ये बहुत अच्छी बात होती। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।